स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट स्टूपिड माइंड टॉक्स पे। मेरा नाम है मिताली और आज मैं आपसे बात करूँगी स्मोकिंग एडिक्शन के बारे में और क्या उसके इमोशनल रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से इंसान को स्मोकिंग का एडिक्शन होता है। क्यों स्मोकिंग के बिना कुछ लोग नहीं रह पाते हैं। कुछ बेसिक रीज़न्स हैं उसके। मेजरली इमोशनल रीज़न्स ज़्यादा होते हैं। जैसे कि पहला है स्ट्रेस रिलीज़ करना। जब भी इंसान बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, तो उससे बाहर निकलने के लिए या उसको डील करने के लिए इंसान स्मोक करता है। स्मोकिंग में जो निकोटीन पाया जाता है वो एडिक्टिव सब्सटेंस होता है जिसकी लत लगती है और वो थोड़े टाइम के लिए आपके माइंड को रिलैक्स कर देता है और टेंशन को रिलीज़ कर देता है, निकाल देता है। इसलिए आपको उस थोड़े टाइम के अच्छे लगने के लिए आपको वो एडिक्शन हो जाता है। तो जब भी आप तनाव में होते हैं, आपको लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा समय चाहिए शांत होने के लिए, तो आप स्मोक करते हैं। दूसरा रीज़न है इमोशनल रेगुलेशन। इमोशनल रेगुलेशन मतलब अपने जो भी हम महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, बुरा महसूस करते हैं, कम या ज़्यादा महसूस करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए हम स्मोक करते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि स्मोकिंग एक मेडिकेशन जैसा है। जब भी मैं स्मोक करता हूँ या करती हूँ तो मेरे इमोशंस मैनेज हो जाते हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे दुख नहीं फील होता, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे अकेलापन नहीं लगता। तो इन सब भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए इंसान स्मोकिंग करता है। तीसरा है सोशल कनेक्शन। जो हमारा सोशल नेटवर्क है, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, घर परिवार जो हमारा है, दोस्त हैं, ऑफिस के लोग हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि उसका हिस्सा बनने के लिए हमें स्मोकिंग करना ज़रूरी है। हमारी जो संगति है, उस संगति में हमें अपनी एक जगह बनाने के लिए हमें स्मोक करना ज़रूरी है। अगर हम स्मोक नहीं करेंगे या अगर हम धूम्रपान नहीं करेंगे तो शायद हमें लोग अपनाएंगे नहीं, शायद हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए लोग स्मोकिंग करते हैं। कभी कभी दूसरे लोगों को देख के स्मोकिंग करते हैं कि क्योंकि दूसरा भी कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, और फिर वो धीरे धीरे करके आदत में परिवर्तित हो जाती है। चौथा है पुराने जख्मों को नियंत्रण में लाने के लिए, या ट्रॉमा जिसको बोलते हैं, ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए या उसके साथ नियंत्रण पाने के लिए। कभी कभी हमारे बचपन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जो हमारा दिमाग, हमारा जो दिल है, उसको अपना नहीं पाता है। किसी की डेथ हो जाती है या फिर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके बीच का जो रिश्ता है वो बहुत ख़राब होता है, वो एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रहते हैं, घर में मारपीट होती है, बच्चों को ठीक से नहीं रखते हैं, अब्यूज़ होता है, गाली गलौज होती है। तो ये सब चीज़ों की वजह से इंसान को लगता है कि नहीं, मुझे इससे बाहर अगर निकलना है तो मुझे स्मोक करनी पड़ेगी, और या मैं स्मोकिंग करूँगा या करूँगी तो ही मुझे इससे ये चीज़ें मैं भूल पाऊँगा या पाऊँगी। पांचवा है आदत के बस क्योंकि मुझे एसोसिएशन हो गया है, मुझे इससे जुड़ाव हो गया है कि खाना खाया तो खाना खाने के बाद मुझे स्मोक करना है, वॉकिंग किया तो वॉकिंग करके स्मोक करना है, सुबह उठे तो स्मोक करना है, अपने आप को फ्रेश करना है सुबह में, या बाथरूम जाना है फ्रेश होने के लिए मॉर्निंग में, तो उसके बिना फ्रेश नहीं हो पाएंगे। तो ये एक एसोसिएशन हो जाता है कि अगर स्मोकिंग नहीं की तो ये काम नहीं होगा। तो ये एक हैबिचुअल बिहेवियर बन जाता है, रोज़ का बिहेवियर बन जाता है, और इससे बाहर निकलना फिर बहुत तकलीफ देता है।
दिमाग की शांति पाने के लिए। छठा है दिमाग को शांति देने के लिए। निकोटीन जो है वो इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई कर देता है। कोई भी अगर आपको तनाव है, कोई भी तरह का आपको व्यवहार महसूस हो रहा है जो कि नॉर्मल से ज़्यादा हाई है, तो आप उसको नियंत्रण में लाने के लिए या ऐसा महसूस करने के लिए कि हाँ वो नियंत्रण में है, उसमें आपको स्मोकिंग मदद कर रही है ऐसा लगता है। कर नहीं रही होती है, वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है, एक बहकावा होता है। कभी कभी सेवंथ है कि सेल्फ एस्टीम इशू होता है। इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, अपने ऊपर विश्वास की कमी होती है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, हम नीचा महसूस करते हैं दूसरे लोगों से जो हमारे आसपास है। तो अपने आप को ऊपर लाने के लिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, अपना विश्वास बढ़ाने के लिए लोग स्मोकिंग करते हैं। एंग्जाइटी हटाने के लिए 8th नंबर, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कल की प्लानिंग नहीं हुई है, अगर कल ऐसा हो गया तो मैंने ये किया और ये अच्छा नहीं हुआ, तो अगर ये बुरा हो गया तो यहाँ पे फेलियर मिल गया, तो मेरा काम नहीं बना, तो ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला, तो रिलेशनशिप टूट गया तो क्या करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुई नहीं है पर हम उसको इतना ज़्यादा सोचते हैं कि अपने दिमाग को परेशान कर देते हैं उन थॉट्स से, तो वो एंग्जाइटी क्रिएट करता है। एंग्जाइटी क्रिएट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंसान को चाहिए होता है कि कोई चीज़ मुझे मिल जाए जिससे मेरा दिमाग शांत हो जाए, या इतने जो ओवर थिंकिंग हो रही, इतने सारा जो थॉट्स मेरे दिमाग में प्रवाहित हो रहे हैं वो नियंत्रण में आ जाए। तो इसीलिए हम जो भी लोग हैं वो एंग्जाइटी रिड्यूस करने के लिए स्मोक करते हैं। फिर कोपिंग स्किल्स मतलब किसी भी घटना को समझने के लिए या किसी भी घटना से संभलने के लिए जो हमें नियंत्रण या व्यवहार चाहिए होता है वो नहीं होता है हमारे अंदर, तो इसकी वजह से इंसान को स्मोकिंग की आदत लगती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे कॉमन चीज़ है वो है घर का माहौल। कभी कभी लोगों को घर में उसका इतना ज़्यादा मतलब आपके घर में किसी को भी आदत होती है स्मोकिंग करने की, धूम्रपान करने की आदत होती है, तो आप उससे इतने ज़्यादा परिचित हो जाते हैं कि आपको लगता है कि उसके बिना शायद ज़िंदगी नहीं है। इसलिए एक उम्र में आके आपको बिना किसी रीज़न के, बिना किसी वजह के आपको उसका एडिक्शन हो जाता है, क्योंकि आपको आदत हो चुकी है उसको स्मोक को इनहेल करने की, आपको आदत हो चुकी है उस माहौल में रहने की, इसलिए आपकी बॉडी और माइंड उससे छुटकारा नहीं पा पाते हैं, तो आपको उसके साथ रहना अच्छा लगता है, इसलिए आप स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। सबसे 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 इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो है अपनी ज़िंदगी पे अपना नियंत्रण ना होना, लॉस ऑफ कंट्रोल इन लाइफ। जब भी कभी लाइफ के बदलाव होते हैं, जब भी कभी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता है, जैसे कि अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लेना या अपनी ज़िंदगी के बारे में निर्णय लेना, किसी भी चीज़ के बारे में, पढ़ाई के बारे में, कॉलेज के बारे में, दोस्तों के बारे में, रिश्तों के बारे में, जहाँ पे भी हम अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं या हमें उस चीज़ की परमिशन या आज्ञा नहीं होती है, तब सबसे बड़ा एक गैप बनता है जिसको पूरा करने के लिए इंसान स्मोकिंग की आदत लगाता है या स्मोकिंग का सहारा लेता है। स्मोकिंग करने से उसको थोड़े से वक्त के लिए ऐसा लगता है कि ये चीज़ मैं अपने आप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसलिए मेरा नियंत्रण है ज़िंदगी पे। और अगर इस बिहेवियर को, इस एडिक्शन को और आसानी से समझा जाए कि ये हमारी ज़िंदगी में कैसे जगह बनाता है, तो वो है एक पज़ल कैसी होती है, पज़ल के पीसेस कैसे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पज़ल है जिसमें 100 पीस हैं, अब वो 100 पीस लगेंगे तो वो पूरी पज़ल कंप्लीट हो जाएगी। तो वो 100 पीस अगर हम ज़िंदगी के पहलू माने या ज़िंदगी का समय माने, तो वो 100 पीसेस से हमारी ज़िंदगी पूरी होती है। तो हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं,
जो भी हम महसूस करते हैं, हमारे साथ जो भी बीतती है, हमारे घर परिवार में, हमारे ऑफिस में, स्कूल में, कहीं पे भी, दोस्तों के साथ या अनजान लोगों के साथ भी, कहीं पे भी ऐसे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से इसमें से कुछ कुछ जो पीसेस हैं वो निकल जाते हैं या खो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं और वो जगह खाली हो जाती है। तो खाली जगह की वजह से इंसान को वो चीज़ का खालीपन महसूस होता है, ज़िंदगी में एम्प्टीनेस महसूस होती है। तो उसको भरने के लिए, अब वो भरने के लिए लगेगा तो वही पीस वापस, पर जब तक वो पीस इंसान को वापस नहीं मिलता है तब तक उसको टेम्पररी फिल करने के लिए इंसान का एडिक्शन उसको पूरा करना महसूस कराता है। स्मोकिंग एडिक्शन है, अल्कोहल एडिक्शन है, या कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ है, कोई भी ड्रग एडिक्शन है। मैं नहीं बोल रही कि सिर्फ ड्रग का ही एडिक्शन होता है, खाने का भी एडिक्शन होता है, चॉकलेट का भी एडिक्शन होता है। कोई भी चीज़ हम हद से ज़्यादा करते हैं और बार बार करते हैं उसको एडिक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि लाइफ में हर एक चीज़ की जगह है, समय है। हम उससे ज़्यादा किसी भी चीज़ को करेंगे तो वो एडिक्शन ही माना जाएगा। जिस चीज़ के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है, मतलब वो चीज़ का हमें एडिक्शन है। तो अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी स्मोकिंग का इशू है या कोई भी एडिक्शन है, तो आप थेरेपी के लिए जा सकते हैं। वो सबसे इजी तरीका है आपका एडिक्शन छुड़ाने के लिए। लेकिन आपको छुड़ाने की इच्छा होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि ये शायद आपके हेल्थ के लिए हानिकारक है, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आपको लगता है कि ये एडिक्शन आपको हानि पहुंचा रहा है या फ्यूचर में पहुंचाएगा, तो आप थेरेपी में जा सकते हैं और अपनी इस आदत को छुड़वा सकते हैं। आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पे हीलर मिताली के नाम से, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी मैं अगले 4-5 दिन तक स्मोकिंग के ऊपर ही पॉडकास्ट करने वाली हूँ, तो आप उसको कंटिन्यूसली सुन सकते हैं। मैं स्मोकिंग के लिए आपको मेडिटेशन भी दूंगी जिससे आप स्मोकिंग छुड़ा सकते हैं, उसको सुन के। इसके अलावा और क्या हेल्प हो सकती है थेरेपी के थ्रू स्मोकिंग के लिए, वो भी मैं आपसे बात करूंगी आगे आने वाले 3-4 दिनों में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।